तो दया है गुरु जी। गुरु महाराज की जय। जी साहब, आज 1 जुलाई 2026 की रात्रि पैर के 4 बजे से पूर्ण साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 5 की 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर लाइन का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 5 की 6 नंबर लाइन, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर लाइन का टीका जो पूर्ण साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गेल मन अगम अपारा। इसमें सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, एक स्थिति पर नहीं रहता, और चारों वेदों के प्रचार किए हुए वेदों के अतिरिक्त किताब यानी कुरान वालों ने भी अपना कुरान शरीफ में प्रचार यानी रोज़ा, हज, नमाज, सिजदा आदि का फैलाव खूब किया। अब हिंदू मुस्लिम दोनों फैले हुए रास्ते को देखकर उपासक वादिकों के लिए मन में अगम अपार का सा प्रतीत हुआ। आगे वह चौ युग भक्तन बांधल बाटी, समझिन परी पोटरी फाटी। फिर कर्म फल भोग आदि से में आसक्त हुए भक्तों ने युगों की प्रथा नहीं छोड़ी, किंतु फिर भी हर एक युग की नई नई भक्ति प्रणाली चलाई। लेकिन जो समझने की बात थी वह तो समझ में आई नहीं, और जब भ्रम कर्म की जो पोटड़ी है वो गठड़ी है वो फट गई तो उसको संभाल नहीं सके। क्या हाल हुआ, जैसे गेंद में फट जाती है तो उसमें जो भरी हुई हवा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वैसे ही उनकी स्थिति हो गई। और सब अपने भ्रमिकों के उपास्य देव स्वर्ग आदि रूपी पोटरी फटने पर मन को समाधान करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, असंभव सा हो गया। आगे बताया भय 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 पृथ्वी दहु दिशी धावे, अस्थिर होय न औषध पावे। इसमें सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि स्वरूप ज्ञान शून्य होने से अब उनकी दशा सोचनीय ये हुई कि वे भय से व्यग्रचित होकर पृथ्वी के 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कल्याण हेतु तीर्थ, बर्थ, धाम, क्षेत्र आदि का सहारा लेने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया उसकी तरह चैतन्य आत्मा विमुख होने से स्वरूप पर अधिक पर्दा पड़ता गया। न तो वे सत्संग में स्थिर होकर स्वस्थ एकाग्रचित से विचार ही करते और न रोग निवृत्ति की औषधि यानी ज्ञान मिलता उनको। आगे हुआ होय बिहिस्त जो चित्त न डलावे, खल मलि छोड़ी दो जख को धावे। इसमें यदि चित्त को चैतन्य में स्थिर करे तो सद्गति अवश्य होगी, किंतु चैतन्य पुरुष को छोड़कर अधोगति कर्तव्य से सद्गति कैसे मिलेगी। तो आज की जो ये 4 लाइन है इसमें सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाया है कि ये संसार है, ये परिवर्तनशील है, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। फिर भी हिंदू है वो अपने वेदों के रास्ते वेदों को फैलाया उन्होंने, और मुस्लिम है उन्होंने अपने किताब को फैलाया, किताब में रोज़ा, हज, नमाज, सिजदा ये फैलाया। अब उनको इस तरह से फैलाया कि बाद में उनको समेटना मुश्किल हो गया, तो कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने बोला ये तो अगम है, अपार है, मतलब इनका कोई पार नहीं है, इसको कोई पा नहीं सकता। और फिर कर्म फल भोग आदि में वो आसक्त हो गए, और युगों की जो प्रणाली है भक्ति प्रणाली उसको उन्होंने छोड़ी नहीं, और फिर आखिर में इतने भ्रम में पड़ गए कि उनको संभलना मुश्किल हो गया। कैसे, जैसे एक गेंद के अंदर गेंद हवा भरी होती है
वो फट जाती है तो उसको संभालना मुश्किल होता है, वैसे ही इनके हाल हो गए, उनको संभलना मुश्किल हो गया। उसके बाद में जो अपना स्वरूप ज्ञान है वो बिल्कुल जीरो हो गया, और उनकी जो दशा है वो विचारणीय यानी सोचनीय हो गई। वे भय से व्यग्र, मतलब उनको सबको डर लगने लग गया कि अब क्या होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, चारों दिशाओं में वो फैले, दौड़े अपने कल्याण के लिए। कोई व्रत कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई चित्त और पृथ्वी की 10 दिशाओं में वो दौड़ने लगे अपने कल्याण के लिए। लेकिन फिर भी उनको परिणाम कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि चैतन्य आत्मा है, उससे वो विमुख हो गए, और चैतन्य आत्मा से विमुख होने से फिर उनका जो बीमारी है वो बढ़ती गई, और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं आया। आखिर में सतगुरु कबीर साहब यही समझाते हैं कि यदि चित्त को चैतन्य में स्थिर करके और सतगति को हासिल करे तो उनको मिल सकती है, लेकिन चैतन्य पुरुष को तो छोड़ दिया, उसकी तो अधोगति करी। अब उसकी अधोगति मतलब उसके विपरीत अगर चलोगे तो कर्तव्य से आपको सद्गति कैसे मिलेगी? आपको उसका फल आप लेना चाहते हो तो वो कैसे मिलेगा? ऐसा आज की 4 लाइन में सतगुरु कबीर साहब ने समझाने की कोशिश किया है। जी गुरु जी।